नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एचआरए और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान यूपी का चुनावी बिगुल भी फूंका है। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें विकास विरोधी ताकतें करार दिया और यूपी को उसने बचाने की अपील भी कर दी है। हालांकि इस बीच उन्होंने अलीगढ़ से अपने एक बचपन के कनेक्शन का जिक्र किया। पीएम ने बताया कि जब वे छोटे थे तो उन्हें यूपी के 2 जिलों का नाम काफी सुनाई देता था। इनमें एक अलीगढ़ था जिसके तालों का जिक्र एक मुस्लिम विक्रेता के कारण सुनने को मिलता था। पीएम ने कहा कि जो अलीगढ़ कभी तालों से घरों दुकानों की सुरक्षा करता था, अब डिफेंस कॉरिडोर के बाद वह सुरक्षा उत्पादों से देश की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी पर अहम फैसले में केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए कहा, सीजीएसटी कानून के तहत वस्तु एवं सेवाओं को महज रिफंड के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की तरह नहीं माना जा सकता। कानून के तहत रिफंड के लिए इसकी संवैधानिक पात्रता नहीं है। दिल्ली के सब्जी मंडी हादसे में मां के सामने ही उसके दोनों मासूम बेटे गिरती हुई इमारत में समा गए। अचानक धमाका हुआ और चारों ओर रेत का गुबार उठा। कुछ ही देर में वहां का नजारा बदला हुआ था। आयुषी को लगा कि शायद उसके बच्चे घर भाग गए हों। भागते भागते आयुषी घर पहुंची तो वहां दोनों बेटे नहीं पहुंचे थे। बदहवास आयुषी वापस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। अब आयुषी को लग चुका था कि दोनों बच्चे मलबे में दब गए हैं। इसका गुमान होते ही आयुषी होश खो बैठी थी। इस बीच पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने आयुषी को सुरक्षित पहुंचाया। बाद में करीब 2 घंटे बाद दोनों बच्चों प्रशांत और सौम्य के शव मलबे से निकाले गए। आयुषी के 2 ही बेटे थे। बच्चों की मौत की खबर के बाद से बार बार आयुषी अपने होश खो रही थी। ब्रज के होनहार विश्व भर में हिंदी की पताका फहरा रहे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे ब्रज की माटी के या लाल हिंदी का परचम बुलंद किए हुए हैं। किसी ने वहां रह रहे भारतीय मूल के बच्चों को ही हिंदी पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया तो कोई ऑनलाइन माध्यमों से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है। यूट्यूब चैनल और ब्लॉग लेखन के जरिए भी वे हिंदी का मान बढ़ा रहे और हिंदी के हम के नारे और आगे लेकर चल रहे हैं। उनके साथ वहां रह रहे कई अन्य हिंदी भाषी युवाओं का कारवा भी जुड़ता जा रहा है। फिरोजाबाद जिले में हालात सुधर नहीं रहे। सोमवार को डेंगू और वायरल फीवर से 11 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 9 बच्चे हैं। इससे पूर्व रविवार को 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। जिले में अब मृतकों की संख्या 151 पर पहुंच चुकी है। मौत के आंकड़े के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटों में कराए गए एलाइजा जांच में 167 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित 100 शैय्या अस्पताल में मरीजों की संख्या एक बार फिर से 450 के पार पहुंच गई है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो अधिकारी नक्शा निकालकर गरीबों का घर बुलडोज कर रहे हैं, सपा की सरकार आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं है, लेकिन उसे तो नहीं गिराया गया। अयोध्या में जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, सपा सरकार बनने पर उनकी मदद की जाएगी। मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 100 साल से रहने वालों पर बुलडोजर चलवाने वाले भी नहीं बचेंगे। मतदान केंद्र में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में आरोपी तत्कालीन सपा प्रत्याशी और वर्तमान कांग्रेसी नेता राज बब्बर व अन्य पर चल रहे मुकदमे पर डॉक्टर SN कालरा की गवाही हुई है। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख तय की है। पश्चिम बंगाल में इसी महीने होने वाले उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर से लड़ने के ऐलान के बाद यह चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। बंगाल का सीएम बने रहने के लिए ममता का अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से जीतना जरूरी है, वरना ने विधायक न बन पाने के चलते मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। इस बीच भाजपा ने ममता को सीएम पद से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उनके खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को उतारने के बाद अब भाजपा के एक एजेंट ने चुनाव आयोग से ममता का नामांकन रद्द करने की मांग की है।
त्योहारी सीजन में मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए 17% से बढ़ाकर 28% किया था। अब दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए दोबारा बड़ा ऐलान हो सकता है। अब केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको डिजिटल तरीके से बैंक का कोई भी काम निपटाना है और आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में है, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 घंटों के लिए बैंक की कई सेवाएं बाधित रहेंगी। ऐसे में आपके काम अटक सकते हैं, इसलिए ग्राहक अपने सभी जरूरी काम जल्द निपटा लें। इस संदर्भ में बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट भी जारी किया है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।